स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th चैप्टर 12। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले हमने अभी इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप नहीं करा है, तो हम इसी वीडियो में जो जो टर्म्स 12.1 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास आती जाएंगी, हम साथ के साथ उनका इंट्रोडक्शन भी करते जाएंगे। ठीक है, तो जो भी टर्म्स हम यूज करेंगे, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आएंगे हमारे पास, उनको हम पहले समझेंगे कि वो कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, साथ ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो। Please do share this video with your friends and classmates and please support this channel so that I will make more videos। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे पहले पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि हम किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ताकि हम टेबल से ही आइडिया लगा सकें कि जो डाटा है जो कहना चाह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ एक टेबल के थ्रू हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, बट टेबल के थ्रू ना करके इस बार हमें ग्राफ के थ्रू करना है। ठीक है, तो ग्राफ में 3 मेथड्स हैं हमारे पास यहाँ। फर्स्ट इज बार ग्राफ, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बार होती है। सेकंड इज हिस्टोग्राम एंड द थर्ड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये 3 जो मेथड्स हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और आई रिपीट, जैसे जैसे एक्सरसाइजेज में हमसे पूछता जाएगा कि बार ग्राफ की आपको रिप्रेजेंट करना है या कौन सा मेथड आपको रिप्रेजेंट करना है, हम वो सीखते भी जाएंगे साथ के साथ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट भी कवर हो जाएगा आपका और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कवर अप हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो जो बेसिक टर्म है ना हमारे पास, बार ग्राफ की, हिस्टोग्राम की और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, तो जो बेसिक्स है वो आप देख लीजिए। बार ग्राफ में क्या होता है, अगर हमारे पास किसी कैटेगरी में कोई डाटा है ना, कैटेगरिकल डाटा जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हिस्टोग्राम में क्या होता है, कोई भी ग्रुप्ड डाटा होता है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम से। ठीक है, देखिए अभी आप अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा बेसिक्स देख लीजिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैटेगरी करने का मतलब क्या है, ग्रुप डाटा देने का मतलब क्या है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ करते हैं। एक्चुअल में है ना, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो क्या शो करता है, एक ट्रेंड को शो करता है। ठीक है, एक लाइन ग्राफ होता है ये क्या होता है, लाइन ग्राफ। और क्या शो करता है, ट्रेंड को। जैसे आप देखते हो ना डिफरेंट, जैसे शेयर मार्केट वगैरह होते हैं, देखो ऐसे ऐसे ट्रेंड देखते हो ना, ऐसे ऐसे मार्केट में होती है, देखते हो आप। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप के ट्रेंड्स है ना, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक प्रकार से। ठीक है, तो इसी टाइप से हम जो कैटेगरी करते जाएंगे। फर्स्ट हम करते हैं बार ग्राफ इक्वेशंस, ठीक है, देन वी विल डू हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी। बट एक चीज और आप एड ऑन कर लीजिए, हिस्टोग्राम के अंदर 2 कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये दोनों कैटेगरीज हम साथ साथ कवर अप करेंगे। ठीक है, आसान है। अगर इसमें इन तीनों चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में, सिर्फ ये 3 टाइप्स के अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने आ गए तो आपका कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड। एक सर्वे किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्या सर्वे किया गया कि जो वुमेन की इलनेस और डेथ के जो कारण हैं उनके ऊपर सर्वे किया गया। और जो सर्वे किया गया है उसमें जो एज का जो गैप जो लिया गया है वो कितना है, 15 to 44। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे करवाया है। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। अब हमें जो टेबल दी गई है इसके अंदर फिगर्स जो हैं वो परसेंटेज के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इसने 3 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। फर्स्ट इज रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करनी है। सेकंड, विच कंडीशन इज द मेजर कोज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी जो सबसे बड़ा कारण है वुमेन की डेथ का, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। एंड थर्ड इज ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कोज अबव बीइंग द मेजर कोज। देखिए, तो हमारे पास जो ये टेबल है इसमें हमारे पास दे रखा है क्या कि जो रीजंस है फीमेल फर्टिलिटी के वो और उनकी जो रेट है इन परसेंटेज वो गिवन है। अब हमें इसको बार ग्राफ की हेल्प से ड्रॉ करना है, जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब देखिए बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। पहली बात तो ये कि बार ग्राफ जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर ग्राफ होता है। ठीक है, दूसरी बात उसमें इक्वल स्पेसिंग होती है। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस पर हमें क्या लेना है, जो रीजंस हैं, कोजेस। ठीक है, तो ये कोजेस हैं वुमेन की हेल्थ के, जिस वजह से उसकी हेल्थ जो है वो जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या ले रहे हैं हम, फीमेल फर्टिलिटी रेट इन
परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए, अब यहां देखिए मिनिमम क्या है 4.1 है, ठीक है, और मैक्सिमम कितना है हमारे पास 31.8। ठीक है, तो हमें बार ग्राफ को इस तरीके से डिवाइड करना है कि हम सभी को शो कर पाए। तो 4.1 भी है ना, तो हम क्या करते हैं 5 से शुरू करते हैं। ठीक है, 5 से लेकर हमें कहां तक जाना पड़ेगा, 35 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमें क्या करना है, इक्वल परसेंटेज में डिवाइड करना है, यानी जो 1 है वो 5 के इक्वल है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना 1 यूनिट जो है, आपने ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं पहले भी, वो 5% के इक्वल ले रहे हैं हम। ठीक है, वाई एक्सिस पर ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना ही बनाएंगे। ओके, ये हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया मैंने, जो रेट है परसेंटेज में। ठीक है, ताकि आपको अलग से इसमें शो हो जाए। अब देखिए ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं जो भी हमारी कंडीशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, सेकंड इज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, थर्ड इज इंजरीज, सेकंड इज कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस, फोर्थ इज रेस्पिरेटरी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज अदर, जो अदर कोजेज है वो। ठीक है, हाँ आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, वो कितना है 31.8। तो देखिए ये हम इसको मार्किंग्स कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 31.8 कहाँ आएगा, ऑलमोस्ट यहां। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो है हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस जो है वो है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, ये कितना है 25.4 समथिंग हियर। ठीक है, दिस वन। ठीक है, थर्ड इज इंजरीज, इंजरीज कितनी है 12.4 समथिंग हियर। ठीक है, एंड द थर्ड इज कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3 यहां कहीं। ठीक है, दिस वन। फिफ्थ इज रेस्पिरेटरी कंडीशंस, रेस्पिरेटरी में है 4.1, थोड़ा सा इससे स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज अदर कोजेस कितने 22, 1, 2 कहीं यहां आएगा। ठीक है, दिस वन। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, एक ये बार ग्राफ है। बार ग्राफ को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसमें देखो रेक्टेंगुलर बार्स है हमारे पास, इक्वल स्पेसिंग होती है इसके अंदर, और जो विड्थ होती है, विड्थ मींस ये दिस वन, ये जो विड्थ है, ठीक है, ये भी इक्वल होती है। तो सिंपल है, बार ग्राफ सबसे आसान है। ठीक है, बस इसको ऐसे ड्रॉ करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या क्या कह रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में तो बोल रखा है कि आपको बार ग्राफ ही ड्रॉ करना है, वो हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे ज्यादा वुमेन की फर्टिलिटी का जो रीजन है या इलनेस का जो रीजन है वो क्या है। आप देखिए टेबल से भी पता लग रहा है, और हमें एक्चुअली बार ग्राफ को रीड करना है, तभी तो हमने बनाया है। तो बार ग्राफ में देखिए सबसे हाई जो है, ठीक है, वो ये है ना, ये रेक्टेंगुलर बार जो सबसे हाई है, ये किसकी थी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की थी। ठीक है, तो विमेन के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है और साथ ही जो इलनेस का जो रीजन है वो सबसे ज्यादा क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस आर द मेजर कॉज फॉर द फीमेल इलनेस एंड फीमेल फर्टिलिटी। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें रीजंस पूछ रखे हैं कि कारण बताइए कि जो सेकंड पार्ट में यानी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करती हैं फीमेल, उनके रीजंस क्या हैं। थर्ड पार्ट में ये पूछा है हमें, तो रीजंस क्या है, देखिए आप बताना रीजन क्या है, कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करना। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच के बताना कि इसका रीजन क्या हो सकता है। बाकी हम डिस्कस भी करते हैं क्या। देखिए एक तो लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जो काफी फीमेल ऐसी होती हैं जिनको नॉलेज ही नहीं होती, ठीक है, वो रूटीन चेकअप या जो भी है वो नहीं फॉलो अप करते। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन तो ये है। और सेकंड रीजन देखो ये भी हो सकता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ठीक है, हर जगह जरूरी नहीं है कि सेम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये भी रीजन हो सकता है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो उतनी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना,
बाकी आप सोच के लिखिएगा कंडीशन क्या हो सकती है कमेंट बॉक्स में। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, एक तो लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, और भी काफी है रीजंस, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आई रिपीट, आप सोचना क्या रीजंस हो सकते हैं और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए सेकंड करते हैं। क्वेश्चन सेकंड इज द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। हमें एक टेबल गिवन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज जो है वो हमें उसके अकॉर्डिंग टेबल दे रखी है और हमें कुछ क्वेश्चंस आस्क किए गए। फर्स्ट इज रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द बार ग्राफ, ठीक है। अगेन बार ग्राफ की हेल्प से आपको जो इंफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट करनी है। सेकंड इज इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। और आपको डिस्कस करना है क्लासरूम में कि ग्राफ की हेल्प से आपने क्या कंक्लूजन्स निकाले हैं, ठीक है। तो चलिए जो टेबल है हमारे पास वो देखिए ड्रॉ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में दे रखा है डाटा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज उसके अकॉर्डिंग की शेड्यूल कास्ट के अंदर जो है 940 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज, मींस 1000 अगर बॉयज हैं तो 940 गर्ल्स हैं। शेड्यूल ट्राइब के अंदर 970 गर्ल्स हैं, नॉन SC ST के अंदर 920 गर्ल्स हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल 930 एंड अर्बन इज 910। तो ये जो डेटा गिवन दे रखा है हमें, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ, ठीक है। 1000 बॉयज के अकॉर्डिंग दे रखा है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये होता है 0। तो सबसे पहले हम किस में डिवाइड करें, देखिए 100 में डिवाइड कर लेते हैं। 1 यूनिट जो है वो इसके 100 के इक्वल है, ठीक है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 2। अब देखिए शेड्यूल कास्ट के अंदर 940 है ना। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, शेड्यूल कास्ट, देन शेड्यूल ट्राइब्स, नॉन SC STs, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन, ठीक है। अब बार ग्राफ में आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर बार्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो इनकी एक विड्थ होगी, ठीक है। इस विड्थ में हमें इनको ड्रॉ करना है, तो इक्वल विड्थ होती है, ओके। अब देखिए फर्स्ट इज 940, यहाँ समथिंग 950 आएगा हाफ में, तो उससे जस्ट नीचे, ठीक है, यहाँ कहीं, यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये क्या आ गया, 940, ठीक है। सेकंड इज शेड्यूल ट्राइब्स 970 यहां कहीं, ठीक है। तो ऐसे हमें ड्रॉ करनी है, ठीक है। थर्ड इज 920 नॉन SC ST 920, देखिए यहां कहीं आएगा दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट इज 950 यहां, इससे जस्ट ऊपर, नेक्स्ट इज नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 920। तो 920 हमारे पास कहाँ आएगा, देखिए 920 पहले भी आया था ना हमारे पास, ये रहा दिस वन, तो इसकी क्लोज
आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे ना, देखिए इक्वल विड्थ इजीली ड्रॉ होंगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप अच्छे से बनाना। सेकंड लास्ट इज रूरल, 930, 940 था इससे जस्ट नीचे और ये 920 था, इनके बीच में आएगा, यहां कहीं आएगा, ठीक है। जब हम एक एक बॉक्स लेंगे ना तो ये सेम विड्थ के अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। जो बॉक्सेस बने होते हैं ना हमारे पास ग्राफ में ऐसे ऐसे 10 लाइंस होती है ना, वो जो एक बॉक्स है उसको आपको पूरे ये लेना है, ठीक है, ऐसे पूरा एक बॉक्स, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छे से बनेंगी। नेक्स्ट इज अर्बन जो 910 है, यहां कहीं होगा क्योंकि 920 इससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए। ये 940 था, आप लिख भी सकते हो ऐसे 970, 920, 950, 920, 930 एंड दिस वन इज 910, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो यही था कि आपको इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है, वो हमने कर दिया। जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हम इस ग्राफ की हेल्प से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो सकता है, मैक्सिमम गर्ल्स कितनी है पर 1000 बॉयज, 970 गर्ल्स हैं पर 1000 बॉयज, और किसकी है, कौन से सेक्शन से, शेड्यूल ट्राइब से, तो ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। और क्या कंक्लूजन, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, मिनिमम कितनी है 910, कौन सी कास्ट से, अर्बन से, ठीक है। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है पर 1000 बॉयज इज 910 ऑफ अर्बन सेक्शन एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज 970 फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो हमारे पहले दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question 3 is given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of a state assembly elections, ठीक है। ये हमारे पास एक जो टेबल दे रखी है उसमें क्या है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो जो सीट्स जीती हैं उसके अकॉर्डिंग दे रखा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चंस 2 राइज हुए हैं, क्या, फर्स्ट तो हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है एंड सेकंड जो है हमें बताना है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए जो हमारे पास टेबल है वो क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पॉलिटिकल पार्टीज गिवन है, नंबर ऑफ सीट्स वोन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर हम क्या लिख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, सीट्स वोन, ठीक है। अब देखिए सीट वोन मिनिमम कितनी है 10 और मैक्सिमम कितनी है 75, तो 10 का गैप्स ले लेते हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। मैक्सिमम 75 तक है तो हम 80 तक ले लेते हैं, ओके। एंड द पार्टीज जो है हमारे पास वो क्या है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। जो 1-1 ब्लॉक्स हैं वो हमने ले लिए। तो एक्चुअल में जो 1 यूनिट लिया हमने, कितना लिया, 10 सीट्स लिए, ठीक है। चलिए ए सीट के लिए 75 है, ए पॉलिटिकल पार्टी ने जो है 75 सीट्स जीती हैं, तो 75 कहीं आएगा इनके बीच में, ठीक है। तो यहां से हम ड्रॉ करते हैं लाइन, ओके। सेकंड इज 55, बी, 55 इन द मिडल ऑफ 50 एंड 60, दिस वन, ओके। थर्ड इज 37, यहाँ 35 आएगा, 36, 37 का यहाँ आएगा, ठीक है। डी ने कितनी सीट्स ओन की है, 29, जस्ट यहाँ, ठीक है। ई 10 सीट्स, एफ 37 सीट्स, यहाँ कहीं, ठीक है। अभी 37 ये भी था ना सी, तो इन्होंने सेम सीट्स ओन की है, ओके। हमारे पास ये क्या आ गया, बार ग्राफ आ गया है पॉलिटिकल पार्टीज का, जिन्होंने जितनी सीट्स जीती है उनके अकॉर्डिंग। तो सेकंड जो पार्ट है इसमें वो क्या पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा सीट्स किस पॉलिटिकल पार्टी ने जीती हैं। तो देखिए ग्राफ की हेल्प से आप बता सकते हो सबसे ज्यादा सीट किसने जीती है, ए पार्टी ने। तो ए हैज वोन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, दैट इज
75 सीट्स। ठीक है, देखिए आसान सा थे तीनों क्वेश्चंस। हमें टेबुलर फॉर्म में डाटा गिवन है, सिर्फ उनको हमें ग्राफ फॉर्म में शो करना है। ठीक है।